Good morning, students. Today I shall teach you a lesson, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. आज मैं आपको एक पाठ जिसका नाम है एक टोकरी वाली लड़की, जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, उसे आपको पढ़ाते हैं. Now I shall tell you about the author, लेखक के बारे में. विलियम सी डगलस वाज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका. विलियम सी डगलस अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे. ही ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड. उन्होंने संसार भर में विस्तृत रूप से यात्रा की थी. ही हैड ग्रेट एफिनिटी टूवर्ड्स एशियन कंट्रीज. और उन्हें एशियन देश जो थे, एशिया के देश जो थे, उनकी तरफ बड़ा ही रुझान था, उनकी बड़ी उनमें लगन थी. ड्यू टू हिज ईगरनेस टू मीट डिफरेंट मेन एंड वीमेन ऑफ डिफरेंट रीजन्स. विभिन्न क्षेत्रों के नर नारियों से, विभिन्न नर नारियों से, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलने की उत्सुकता के कारण इन 1950 में ही विजिटेड इंडिया. उन्होंने भारत का भ्रमण किया. He was a staunch supporter of labor class and downtrodden people. वह बहुत प्रबल श्रमिक वर्ग के और पददलित लोगों के समर्थक थे. वो पददलित लोग और श्रमिक वर्ग के प्रबल समर्थक थे. His writings are spread over a vast canvas of social and political issues. और उनके लेख जो हैं वो बहुत विस्तृत जो है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर है. ही वॉज वेरी मच कंसर्न. वो बहुत ही चिंतित थे अबाउट द वेलफेयर ऑफ रिफ्यूजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. संपूर्ण संसार के शरणार्थियों के कल्याण के प्रति बहुत ही वो चिंतित थे. नाउ आई शैल टेल यू अबाउट द लेसन. अब मैं पाठ के बारे में आपको बताता हूँ. द लेसन अ गर्ल विद द बास्केट इज ए जेनर ऑफ रेमिनिसेंस. ये पाठ टोकरी वाली लड़की जो है एक संस्मरण की विधा है. इन दिस आर्टिकल द ऑथर राइट्स हिज मेमोयर. इस लेख में लेखक अपने संस्मरण को लिखता है. व्हेन ही विजिटेड इंडिया. जब उसने भारत का भ्रमण किया. हियर ही मेट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. यहाँ वो विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला. बट ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. लेकिन वो बहुत ही प्रभावित था बाय ए रिफ्यूजी गर्ल. एक शरणार्थी लड़की से, नॉट मोर देन 9 ईयर ओल्ड, जो 9 वर्ष से अधिक की न थी. द रेमिनिसेंट वॉज ग्रेटली ओवरवेल्म्ड बाय द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. और लेखक भारतीय उपद्वीप के सांस्कृतिक विरासत से बहुत ही अभिभूत था. He also narrated the incident of that little refugee girl to नेहरू जी. उसने इस छोटी सी शरणार्थी लड़की की घटना को नेहरू जी से भी वर्णित किया. विच रिफ्लेक्टेड, जो कि प्रतिबिंबित करती थी या प्रदर्शित करती थी या दिखाती थी द सेंस ऑफ प्राइड इन पोर पीपल्स, जो इन गरीब लोगों में स्वाभिमान की भावना को प्रदर्शित करती थी. The author himself was greatly impressed by catching a glimpse of the warm soul of India. और लेखक स्वयं जो है बहुत ही प्रभावित था भारत की इस प्रकार की स्वागतपूर्ण आत्माओं की झलक पाकर. नाउ आई शैल टीच यू द टेक्स्ट. द राइटर सेज, लेखक कहता है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रस्थान कर चुका था. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन. जहाँ तक कि मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था. एंड देन बाई कार टू रानीखेत. उसके बाद मैं रानीखेत को कार से जा रहा था. रानीखेत इज़ एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन. ये प्राचीन अंग्रेज़ों की सेना का ठहरने का स्थान है. वहाँ पर अंग्रेजी सेना रहती थी. It is located on a 6,000 feet ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas.
और ये 120 मील में फैले हुए हिमालय के हिमाच्छादित हिमालय जो है वो फैला हुआ है। उसके सम्मुख एक 6000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखला परिचित है। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन जो थी बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, ये रास्ते के सभी स्टेशनों पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर जहाँ वो रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स, और प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे, ठसाठस भरे हुए थे, अर्थात बहुत भीड़ थी। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुरोहित, कुली, भिखारी और सामानों को अपने चल चल कर बेचने वाले लोगों से भरा था। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट, और प्रत्येक व्यक्ति जो था वो नग्न पैरों वाला था, सब नंगे पैर थे, कोई भी पहने हुए नहीं था किसी भी प्रकार की कोई चीज़। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और बहुत ही ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े में सजे हुए थे, अर्थात पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, और इसके पहले मैं कोई व्यक्ति पाता कि अंग्रेजी बोल सकता, मुझे 3 लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी, अर्थात मैं 3 लोगों से बातचीत किया करता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, मैं सांसारिक मामलों पर और प्रत्येक बड़े जो प्रकरण पर द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन के अखबार में प्रकाशित होता था, उस पर बातचीत किया करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस प्रकार से मैं राष्ट्र के हाल चाल को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिपोर्ट, और ये आधिकारिक जो प्रवृत्तियाँ और सूचनाएँ थी उनके विरुद्ध उनके मतों को चेक करते हुए। थैंक्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।